नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करूँ और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो प्रश्न है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका इसमें यही है कि जॉब कब तक लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम आपके सूर्य की कंडीशन को देखें बारीकी से, तो सूर्य पर अभी आपका एक फिश सिंबल का साइन क्लियर कट दिखना शुरू हो रहा है। और ऊपर से जो बाकी लाइंस के भी फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर भी एक स्क्वायर तकरीबन जैसा चिन्ह बन रहा है, रेखाओं में मजबूती आ रही है। तो सूर्य रेखा यह क्षेत्र जब भी मजबूत होने लगता है तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत आने लगती है। और यही रीज़न भी है कि आपके जॉब लगने के चांसेस हार्डली 1 ईयर के अंदर अंदर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 1 साल के अतिरिक्त में 100% आपका जॉब लगने के चांसेस हैं। और इस बात का अगर हम कंफर्मेशन करें आपके लाइफ या माइंड लाइन के ऊपर में भी, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो माइंड लाइन यहाँ पर है वो पूरा का पूरा जो इंडिपेंडेंट हो रहा है ये 25 के एज में हो रहा है। उसके पहले ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस में है। इस प्रकार का जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाती, ग्रोथ दिख नहीं पाती, या फिर दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जब भी माइंड और लाइफ लाइन इस प्रकार से इंडिपेंडेंट होती है तो अपने मन मुताबिक निर्णय ले पाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है यहाँ पर हो पाता है, और ओवरऑल लाइफ जो है बहुत इंडिपेंडेंटली और फ्रूटफुली रन होने वाला होता है मन मुताबिक। तो ये समय आपके जीवन का 25 का रहने वाला है। तो जैसा कि 25 आपका ये दिसंबर में हो रहा है, तो 1 साल और यहाँ से मान के चलिए, तो नेक्स्ट ईयर में जो है 100% यहाँ पर आपका हो जाएगा। और जैसा सूर्य बहुत मजबूत पोजीशन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन, अथॉरिटी और बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब मिलने के चांसेस आपके पाम में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी सफलता मिल सकती है, लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर अथॉरिटी आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये फिश सिंबल के कारण और डेवलप्ड यहाँ पर जुपिटर माउंट के कारण, क्योंकि ये अच्छा ज्ञानवान व्यक्तित्व देता है। और आपकी माइंड लाइन में सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो डबल है। पहली माइंड लाइन यहाँ पर सीधे के सीधे डिक्लाइन हो रही है, जो एकदम किसी भी बात के जड़ तक जाना, पूरा लूप होल ढूंढना, बहुत अच्छा रिसर्च करना, इन्वेंशन कर पाना, जब तक किसी बात को लेकर के क्लैरिटी ना हो तब तक उस बात में लगे रहना। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर बेसिकली रिसर्चर, डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी देता है। और इस कंडीशन में अगर कोई भी क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है तो उसको निखारना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में जो भी आप जैसे जातकों की कला होती है वो लोगों के सामने आती है और उसके द्वारा जो है सहयोग मिलता है या प्रगति होता है। तो ये पहली मस्तिष्क रेखा ये हो गई। दूसरी मस्तिष्क रेखा इसमें से ही निकली है, आगे की तरफ बढ़ गई है। तो ये रेखा क्या करती है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाता है। ये रेखा व्यक्ति को फोकस बहुत ज़्यादा देता है अपने काम के प्रति या फिर अपने अर्निंग के प्रति। तो अर्निंग जो आपकी लाइफ में बहुत बेहतर रूप से देखने को मिलेगा, और तो 27 का रहेगा। लेकिन 25 के बाद से माइंड इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो जो आपका लर्निंग है, जैसे इंग्लिश लर्निंग भी हुआ या दूसरा कोई भी पर्टिकुलर लर्निंग है, वो आपका बहुत अच्छा 25 के बाद में हो पाएगा। क्योंकि माइंड लाइन सीधे के सीधे डिक्लाइन जा रही है, तो अभी आपको भले ही इसमें ज़्यादा पकड़ हो ना हो, लेकिन एक समय में इतना फ्लुएंट इंग्लिश या फिर राइटिंग स्किल्स आपके अंदर हो जाएगा कि आपको खुद भी बिलीव नहीं रहेगा। क्योंकि आपका माइंड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब तक वो क्लैरिटी ना आ जाए, जब तक उसमें एक्सपर्टीज ना मिल जाए, तब तक उस चीज़ को आप छोड़ने वाले नहीं हैं। तो एक तो ये योग दिखा अच्छा, और दूसरा ये जो माइंड लाइन है ये आपको सपोर्ट करेगा गुड अर्निंग के लिए, गुड ग्रोथ के लिए, गुड मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। तो इस प्रकार के जब भी डबल माइंड लाइन होती है तो बार बार रुझान, ध्यान अलग अलग चीज़ों के प्रति जाता है। एक से ज़्यादा स्किल्स, टैलेंट या फिर इंटरेस्ट आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मनी माइंडेड, कभी बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी यहाँ पर बिल्ड होती है। लेकिन इन सब से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन बात यही है कि जॉब कब तक लगेगा, तो 100% 25 और 6 के एज के ड्यूरेशन के बीच में आपका जॉब है। अब अगर हम बात करें आपके लव मैरिज या अरेंज मैरिज के रिगार्डिंग, तो देखिए आपके अरेंज मैरिज के ही चांसेस पूरे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपका जुपिटर है उस पर कोई भी क्रॉस या स्क्वायर जैसा अभी साइन डेवलप्ड है नहीं। स्क्वायर का साइन आ भी रहा है, और स्क्वायर का साइन क्या करता है कि ये अरेंज मैरिज को द्वारा जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा लक लेकर के आते हैं, और इसीलिए प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बहुत बढ़ती है मैरिज के बाद में, और तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली या रिसोर्सेज लाइफ में बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो एक तो जुपिटर पे जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो आप जैसे जातकों का स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसे बहुत ज़्यादा होता है, वैसे पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल या स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के देखने को मिलते हैं। प्लस
जो दोनों का लाइफ है मैरिज के बाद में वो बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुली रन होने लगता है, यानी रॉयल्टी बढ़ने लगती है, सुख सुविधाएं बढ़ने लगती है, अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। तो अरेंज मैरिज का ही चांसेस है। और बात करें तो कब तक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जितने भी मेजर सपोर्टिव लाइन्स हैं आपके पाम में, वो सब के सब यहाँ पर 27 के एज में ही स्टार्ट हो रहा है। तो करेक्ट 27 एंड 8 के मिड में और 27 ही स्टार्टिंग में योग बन जाएगा आपका मैरिज का। और इसी के बीच में आपका जो है 27 एंड 8 के ही बीच में आपका मैरिज होने की संपूर्ण संभावना यहाँ पर अवेलेबल है। और ये जो रेखा है ये ऐसा नहीं कि यहीं रुक रहा है, ये रेखा धीरे धीरे करके मजबूत होता जा रहा है। तो बहुत बैक सपोर्ट जो है या बहुत अच्छा लक जो है वहाँ से आपका जनरेट होता दिखाई दे रहा है। तो चिंता वाली बात नहीं है। और अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ऐसे बेसिक नेचर में होता है। एक प्रश्न आपका और था कि क्या दिल्ली में लगेगा या दिल्ली से बाहर ही लगेगा। तो अगर हम यहाँ पर आपके लक लाइन के बिहाफ पे देखें तो ऐसा मून लक लाइन से कोई बहुत गहरा कनेक्शन नहीं है, तो दिल्ली में ही लगने के चांसेस यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है, यानी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जब भी फिंगर के बीच में कुछ ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन के निशाने होता है। इस कंडीशन में पैसों पर नियंत्रण बिल्कुल कम होता है और बहुत जल्दी जो है एकदम पैसा आकर के ख़त्म होता है। तो कभी भी सेविंग के ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहिए कि ये पैसा यहाँ बचा लें वहाँ बचा लें, इसके बजाय पैसा इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में हुआ, एसआईपी में हुआ, ये मंथली पैसा काटते हैं, इसमें भी आप पैसा रख सकते हैं या कहीं ना कहीं किसी भी पर्पस से अपने ड्रीम डिज़ायर के रिगार्डिंग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा कि आपके पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा और कमी भी कभी नहीं आएगी। अदरवाइज ऐसे जब गैप होते तो अननेसेसरीली एक्सपेंसेस बहुत होते हुए दिखाई देते हैं, तो वो होना यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी वैसे बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छा कमांड आपका होने वाला है, क्योंकि जब भी इसकी लेंथ थोड़ी ऊपर जाती है थर्ड फिंगर के, तो मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। तो इंग्लिश ही क्या, आप इसके अलावा भी बहुत सारी अनदर लैंग्वेज में भी माहिर 100% हो पाएंगे। और क्या होता है कि इंग्लिश बहुत लोगों को आती है लेकिन कह नहीं पाते, तो उसमें रीज़न यही होता है कि लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है। और बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनका कुछ है भी नहीं, लेकिन उनकी वॉइस टोन में इतनी मजबूती है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कभी लगता ही नहीं कि उनको कुछ आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर जब भी लिटिल फिंगर इस प्रकार की पोजीशन में हो, तो आप जैसे जहाँ तक सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जिसका कम्युनिकेशन का कमांड बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस के लिए ये है कि आपका सूरमौन थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इनिशिएटिव लेने में दिक्कत आती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करना सबसे अच्छी बात रहेगी, सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, चेहरे की चमक भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर सेपरेट लिटिल फिंगर का देखें तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। जो भी टारगेट हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाते हैं। और इस कंडीशन में एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत अच्छे लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट होते हुए भी देखने को मिलते हैं। टीचिंग लाइन में भी ग्रोथ के चांसेस इस कंडीशन में बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। फिंगर के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जो कि मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। इस कंडीशन में लंबे, मधुर, अच्छे रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं। और फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स है वो डेवलप, क्लियर कट नहीं है, तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, क्योंकि करियर के रिगार्डिंग डिसीजन अगर लेना है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको किसी की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि इतनी सारी रेखाओं का काम क्या होता है, कन्फ्यूज़न देना, अलग अलग चीज़ों में ध्यान भटकाना, अलग अलग चीज़ों में ध्यान लेकर के जाना। तो आपको अपने गोल के प्रति, अपने एम के प्रति बहुत ज़्यादा ही क्लियर होने की आवश्यकता है। और इस कंडीशन में कंटिन्यूटी बना करके रखना अपने काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये चीज़ आप मेंटेन कर लीजिए, करियर से लेकर के लाइफ स्टाइल सब के सब बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिवली आपका जो है चेंज होने वाला रहेगा। फैलेंजस की स्थिति एंड इंटरनल मास की स्थिति दोनों डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी एंड रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका
तकरीबन नॉर्मल है, इसको ना लॉन्ग कहेंगे ना शॉर्ट कहेंगे। इस प्रकार का थंब एक प्रकार के गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को, गुड नॉलेज को, गुड लर्निंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। तो सीखने समझने या बातों को याद रखने की सक्षमता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स आपके अंदर बढ़िया रहेगा। यो का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस के लिए फॉर्मेशन बहुत बढ़िया होता है। और इस कंडीशन में जितना ज़्यादा धार्मिक रहें, दान धर्म पूजा पाठ करें, उतना ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस एंड मेंटल स्टेबिलिटी या मन लायक सारे काम हो पाते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो शारीरिक हो या मानसिक, कभी किसी प्रकार के पराक्रम से इस कंडीशन में पीछे नहीं हटते हैं। और इस कंडीशन में मेंटली स्टेबल, साइकोलॉजिकल, इमोशनली स्टेबल देखने को मिलते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा दयालु और दूसरों की मदद करने वाले, करुणा रखने वाले, पेट लवर, एनिमल लवर या सोशल वर्कर भी देखने को मिलते हैं। और अपने पुरानी सभ्यताओं को मानने वाले, इतिहास में, धर्म में, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हुए देखने को मिलते हैं। और आगे से दूसरों की सहयोग करते हुए या आगे से दूसरों का दुख दर्द समझते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपके जो है बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, आप अपने एंसेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कर पाते हैं अपने लाइफ में। और यही रीज़न भी है कि मैरिज के बाद पार्टनर के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुली जो है डेवलपमेंट जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी का या लाइफ स्टाइल का होता देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि पर्वत दबा हुआ है, तो लव मैरिज होने में दिक्कत आती है और फैमिली से थोड़ा सा दूर रहने की योग्य है निर्मित करता है। शनि की स्थिति की बात करेंगे तो शनि पर आपकी हृदय रेखा से एक रेखा निकलती है, इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और बहुत ज़्यादा ही न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व, स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। तो किसी भी प्रकार का छल कपट षड्यंत्र आप जैसे जातकों में नहीं होता। और यही रीज़न है कि शनि की दशा, अंतरदशा या फिर साढ़े साथी में बहुत ज़्यादा विकास होता है। तो आप जैसे जातक जो इतने संचित और अच्छे कर्म करते हैं वो फिर शनि जी जब जब आते हैं तो फायदा दे जाते हैं। तो इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आती है, सडन गेन प्रोग्रेस होता है, ओल्ड एज बहुत अच्छा रहता है, सारे डिज़ायर एम्बिशंस की फुलफिलमेंट होती है। अगर हम आपकी लक लाइन की सेपरेटली बात करें कि ये जनरेट कब हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि लक लाइन के कंपैरिजन में मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। और मरकरी लाइन यहाँ पर आपकी लर्निंग को, सेल्फ इंडिपेंडेंट वर्क को इंडिकेट करता है। और ये रेखा जो जनरेट हो रही है इसका उम्र हो जाएगा अराउंड 28 के आसपास में, यानी जस्ट मैरिज के बाद में ये जो लक लाइन है आपकी जनरेट हो रही है। और उसका कंटिन्यूस ग्रोथ है, जैसे सूर्य की रेखा नीम फेम रिस्पेक्ट बढ़ाती है तो वो समय आपके जीवन का 34-5 रहेगा और उस समय घर भी होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। फिर उसका 30 यहाँ पर आपके 8 में भी जो है सडन गेन प्रोग्रेस रहेगा। और ये जो समय रहेगा 38 वाला, कंटिन्यूस प्रोग्रेस ग्रोथ आपको आपके फैमिली में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में सबको देखने को मिलेगा। लेकिन भाग्योदय की अगर हम बात करें तो वो 28 के एज के आसपास में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्योदय का तात्पर्य होता है सारे सुख सुविधा या सारे मन के लायक काम होना शुरू होना। इसके अलावा यहाँ पर भी एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन समझ में आ रहा है। और ये क्या करता है कि अध्यात्म में रुचि जैसे देता है वैसे ही तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, रहस्य विद्याओं में माहिर बनाता है। नहीं तो बहुत रुचि देता है, नहीं तो सीखने के लिए इंटरेस्ट देता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जो बीच में ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं। और इस कंडीशन में कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग काम करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सूर्य के ऊपर आपके भले ही ज़्यादा रेखा हो, लेकिन जब भी इस प्रकार से ट्रायंगल, रेक्टेंगल जैसा साइन बनता है तो ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप अपने खुद के दम पर और खुद की काबिलियत पर, खुद की योग्यता के कारण अपना घर बना पाएंगे। और इस कंडीशन में बहुत सिक्योर्ड जॉब होती है जिसमें पेंशन भी बहुत अच्छा प्राप्त हो या फिर और ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हो। इसीलिए एक बार करियर शुरू होने तो दीजिए, आपका कंटिन्यूस ग्रोथ रहेगा करियर में। बस यहाँ पर डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम यही है कि रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं तो बार बार इंटरेस्ट बदलता है, बार बार इन्फ्लुएंस दूसरी चीज़ों के प्रति होते हैं, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है। तो कंसिस्टेंसी में थोड़ी कमी ये ला सकता है। इस कंडीशन में बार बार फेरबदल काम के रिगार्डिंग करने की योग्यता आ सकती है। इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना है और सुर को मजबूत करने के लिए गायत्री मंत्र करना है ताकि फोकस, डेडिकेशन एंड क्लियरिटी ये सारी चीज़ें बढ़ सकें। बीच में जो ये रेखा आपकी जा रही है ये क्या करती है, इसे कहते हैं यशस्वी योग। और इस कंडीशन में संघर्ष के बाद बहुत आलीशान घर का सुख भोगना, सुख सुविधाओं को बहुत अच्छा लाभ उठाना, बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा सदुपयोग कर पाना, ज्ञानवान होना, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है,
साइकोलॉजिकल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी इस कंडीशन में हो पाती है। इसीलिए बोलचाल की कला से लेकर के राइटिंग स्किल सब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। और लूप ऑफ ह्यूमर की जब आकृति होती है तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। और इस कंडीशन में आप जैसे तक वो होते हैं जो किसी भी माहौल की जान बन जाए, किसी भी माहौल को एकदम खुशनुमा कर दें, किसी भी माहौल में लोगों को अच्छे से जोड़ दें, एंटरटेन कर दें। तो आपसे लोग आगे से रह करके कनेक्ट करेंगे, आगे से रह करके एक प्रकार से जुड़ना, सहयोग करना, सहयोग लेना, संबंध बनाना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें तब और ज़्यादा विकसित हो पाएगी जब सूर्य आपको मजबूत हो जाएगा। क्योंकि सूर्य जब मजबूत हुआ तो जो एक एक प्रकार से ब्रॉड पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वो जब सामने आएगी तो आप बहुत अच्छे लीडर भी यहाँ पर बन सकते हैं। मरकरी के ऊपर जब भी इस प्रकार से अनेकों रेखा होती है तो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा बहुत अच्छे हीलर होते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर पाने में, इमोशनली सपोर्ट कर पाने में, फाइनेंशियल सजेशंस दे पाने में भी बहुत अच्छे सक्षम होते हैं। और इस कंडीशन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लोगों की सपोर्ट करके या लोगों से सपोर्ट मिल करके भी हो पाता है। जो भी काम आप ऑनलाइन बेस्ड करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड करेंगे, इंटरनेट बेस्ड करेंगे, या शेयर मार्केट के रिगार्डिंग भी या ट्रेडिंग के रिगार्डिंग भी करेंगे, उन सब से भी लाभ है। इवन बुध भी यहाँ पर टीचिंग को इंडिकेट करता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ है। तो इसीलिए आपको लर्निंग बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। उम्र से यह कम दिखाता है और कभी भी धन की, काम की या लोगों की कमी जीवन में होती नहीं है। हृदय रेखा में यहाँ पर देखेंगे तो ये रेखा सीधे चल रही है और हल्के हल्के से आइलैंड के फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाहर का खान पान पर कंट्रोल करना और कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग शिकायत आने के थोड़े चांसेस ज़्यादा आपको मिल सकते हैं अराउंड 38 के ही बाद में। और हृदय रेखा सेटन पे आके थोड़ा रुकी है तो थोड़ा ये हिडन टाइप का नेचर देता है। तो मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते, थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरलैप करके रेखा थोड़ा जा रही है आपके जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में, तो ये इमोशनल बनाती है लेकिन बहुत एक्सट्रीम इमोशंस नहीं होते इस कंडीशन में। प्रैक्टिकल जो है पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करने लगता है और लॉजिकल पर्सनैलिटी को। इसीलिए इस कंडीशन में यह प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती। तथ्यों के साथ जो व्यक्ति अपनी बात को कहेंगे, प्रूफ करेंगे, या कहीं ना कहीं जिसके पीछे इतिहास बहुत अच्छा जोड़ा रहेगा, उन सारी चीज़ों में बहुत जल्दी आपको विश्वास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है इमोशनल भी बना रहा है, प्रैक्टिकल भी बना रहा है। लेकिन जो मेन कंसर्न है यहाँ पर इस प्रकार के हार्टलाइन को वो यही है कि आप जैसे जब तक रहस्य की खोज में रहते हैं और तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत होती है, और इमोशंस होते हैं लेकिन कंट्रोल्ड इमोशंस देखने को मिलते हैं, यानी बहुत जल्दी इमोशनल डिसीजन ले लेना इन सारी चीज़ों से दूर होते हैं। जैसे आपका एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन इस रेखा के कारण आपका एग्रेशन भी कंट्रोल है, क्योंकि आपको आता है उतना कंट्रोल इमोशंस पे करना। इसके अलावा यहाँ देखें माइंड एंड लाइफ लाइन के ऊपर, तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन पहले ही बन चुका था उम्र तकरीबन 13 से लेकर के 16 के बीच में। उस कंडीशन में हेल्थ और एक प्रकार से लर्निंग में थोड़ी तकलीफ परेशानी आई थी। और एक आइलैंड यहाँ पर बना 22 से 25 में, जिसमें भी ज़्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंसी मिल नहीं पाई। लेकिन इसका जैसा कि हमने देखा माइंड लाइन में कि ग्रोथ के आसार पूरे के पूरे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद जितनी भी ये छोटी छोटी रेखा काट रही है, ये सब की सब राहु की रेखाएं हैं, जिसका काम है लाइफ में स्ट्रगल देना, रुकावटें देना, और एक प्रकार से हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं स्ट्रेसेस आना या वरीज देना, यानी चिंता। लेकिन आपकी केस में चिंता वाली बात है ही नहीं, क्योंकि सहयोगी रेखा इतनी ज़्यादा मजबूत है कि आपके ऊपर कोई भी कष्ट आने के पहले आपके जीवन में सहयोगी रेडी रहेंगे आपको सहयोग देने के लिए, किसी भी लेवल पे, साइकोलॉजिकल, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी लेवल पे। इसीलिए लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। और लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक रही है तो देखिए जन्म स्थान से दूर ही पूर्णतः रसने बसने की योग आपके हथेली में है। इसलिए काम भी आपको जन्म स्थान से दूर ही बहुत अच्छा मिल पाएगा। अंदरूनी मंगल की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर विकसित सामान्य है। बेफिजूल की चिंता या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिए। रिसर्च में भले से जाइए, इन्वेंशन करिए या फिर और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करिए, लेकिन बेफिजूल की चिंता या अचानक से निर्णय लेना, अचानक से जो है एक प्रकार से बेचैन होना, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए नीम का पेड़ लगाना, सुबह गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मंगल की एनर्जी बहुत कंट्रोल होती है या पॉजिटिव होती है।
बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, करेज बहुत अच्छा रहता है, हिम्मती स्वभाव रहता है। एसी आड़ी रेखा बार बार जो है चिंतन मनन देती है, और कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी, हड़बड़ी या गुस्से में मत करिएगा, इससे नुकसान आपको हो सकता है। शुक्र आपके डेवलप बहुत अच्छे हैं, तो लग्जरीज कंफर्ट बहुत अच्छी होती है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख से लेकर के तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त, जैसे अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, इस कंडीशन में फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति अच्छा इंटरेस्ट, नॉलेज होता है, और तमाम तरह के सुख सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ साथ समृद्धि, प्रगति या फिर तरक्की। लेकिन शुक्र पर जब इतनी सारी आड़ी रेखा हो तो उन सारे सुख का लाभ मिल नहीं पाता, क्योंकि ये अननेसेसरी स्ट्रेस, ट्रबल, मेंटल प्रेशर को इंडिकेट करती है। तो जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं, ओवर थिंक कर जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर जाते हैं, फिर ऐसी आड़ी रेखा ज़्यादा आती है और ये फिर शुक्र को डिस्टर्ब करती है, जिसके तहत तमाम तरह की ग्रोथ नहीं हो पाती, या सुख सुविधा होने के बावजूद भी उतना मेंटल पीस, हैप्पीनेस नहीं होता है। तो ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें, हर चीज़ का धन्यवाद जीवन में करें, जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, फैमिली इश्यूज में थोड़ा कम पड़ना, और स्ट्रेस अपने ऊपर कम लेना सबसे बड़ा यहाँ रेमेडी आपके लिए रहेगा। केतु का फॉर्मेशन ठीक है, और यहाँ पर जब भी ट्रायंगल जैसा साइन बनता है तो सडन गेन, प्रोग्रेस और अचानक से भाग्योदय के योग यह निर्मित करता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा यात्राओं को शौकीन बनाती है, तो घूमना फिरना, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना, नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहना आप जैसे जातकों को ज़्यादा पसंद होता है। और मर्करी लाइन जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है, तो इंडिपेंडेंट वर्क में, बिजनेस में, कंसल्टेंसी के लाइन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपको। अगर आप जाना चाहें तो जॉब में भी ग्रोथ है, सूर्य को थोड़ा और मजबूत करना रहेगा। और इसके अलावा देखें तो ये मरकरी लाइन लर्निंग क्वालिटी बहुत अच्छी देती है, तो अभी समय बहुत अच्छा आपकी सीखने का, ज्ञान को बढ़ाने का, तो डेफिनेटली लर्निंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अपने लर्निंग पे आपको अभी करंट समय पे ध्यान देना चाहिए, तो ये समय बहुत अच्छा आपको यूटिलाइज हो पाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।